ये सारा पीएमएल नवाज शरीफ का किया धरा है। ये जो पीएमएल नवाज शरीफ की जो पार्टी है, ये लोग दुकानदारों की और आड़तियों की पार्टी है। ये लोग डॉक्यूमेंटेशन पे बिलीव नहीं करते। राइटली और रॉन्गली उनकी एक पॉलिसी है। डार साहब ने कभी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं किया। तो आप अगर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं या टैक्स बेस के इंक्रीज की बात करते हैं, तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इस बारे में कभी उम्मीद नहीं रखें। अब अच्छा, ये जो टैक्स लगाते हैं, ये वो वाले लोग हैं कि जी आप हमसे सेल टैक्स में 20% कर लें। ये उस तरह के लोग हैं कि दुकानदार जो है आगे कस्टमर को ट्रांसफर कर दे। तो बेसिकली जितनी भी पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन पॉलिसी में जिहालत की बातें हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम को तबाह किया है, उन तमाम बातों के मुजिब या जनरल जियाउल हक साहब हैं या जनरल मियां नवाज शरीफ साहब हैं। साबिक चेयरमैन एफबीआई शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इसाक डार साहब ये जो आईएमएफ के साथ मुलाकातें और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसे बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? नहीं, मुझे बताइए कि उन्होंने जब से ये लोग वापस गए हैं आईएमएफ वाले, उसके बाद तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि कामयाबी है। मुझे तो कोई कहीं उनका कोई बयान नजर नहीं आया कि उन्होंने कामयाबी का इजहार किया है। तो मतलब ये वो तो कहीं पे नहीं कहा उन्होंने। अब तो उनको अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि क्या हुआ है। बल्कि हकीकत तो ये है कि आईएमएफ वालों ने इसहाक डार साहब को मना किया था कि जब तक हमें कंसेंट नहीं आ जाए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करिएगा, और उन्होंने टेक्निकली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अभी तक। और अगर आप इस और आगे देखें तो उनका जो सब ये बताइए, और जी जी शब्बर जैदी साहब बात मुकम्मल कर लीजिए। उनका बयान बड़ा अजीबो गरीब है और शायद पाकिस्तानी कौम ने गौर नहीं किया। उसमें उन्होंने ये बात की कि जो उन्होंने हमें मेमोरेंडम दिया है उसमें आईएएफ ने सारे अपने डिमांड रख दिए हैं, और मगर उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो हमें पैसे भी देंगे या नहीं देंगे। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? आप देखिए उनकी, आपने सरदार साहब की बयान नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा कि हमने इसलिए उसको अभी रोका हुआ है कि उसने सारी शराइत तो लिखी है, मगर ये नहीं लिखा कि वो हमें पैसे दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे, इसलिए हमने रोका हुआ है। तो आप मुझे बताएं, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? सही। साद रसूल साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। शब्बर जैदी साहब, आपने जो बात की ये तो दुरुस्त है कि अभी आईएमएफ के साथ तो हमारी बात पता नहीं, इसहाक डार साहब के तो किसी बात पे यकीन भी करना थोड़ा इस वक्त गैर मुनासिब होगा। लेकिन जो लॉन्गर टर्म बात जिसको आप कुछ अरसे से कर रहे हैं कि चले अगर हमें पैसे मिल भी गए, फिर हमने कुछ चीन से ले लिए, कुछ सऊदी अरब से ले लिए, तो भी ये हमारा फिक्स नहीं है। फिक्स यही है कि हम अपने टैक्स से ज़्यादा जो रिचर तबका, जो नॉन डॉक्यूमेंटेड टैक्स लोग हैं, उनसे कलेक्ट करें। इसके बारे में आपकी कुछ काविशें भी थीं। आपको मौजूदा हुकूमत इस तरफ कोई काम करती नज़र आ रही है कि कोई लॉन्गर टर्म प्लान हो कि हमारी टैक्स बेस इंक्रीज़ हो, कोई हम बेहतर अमीरों पे टैक्स लगा सके, हमारी रेवेन्यूज बेहतर हो? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो आपने पहला वाला बात की है, आईएमएफ प्रोग्राम किसी भी इकोनॉमी का इलाज नहीं होता। तो आईएमएफ प्रोग्राम की अगर ट्रांच आ भी गई तो भी पाकिस्तान में अगर हम फंडामेंटल करेक्शन नहीं कर सके तो हम 2024 में डिफॉल्ट में चले जाएंगे। उसे कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल क्लियर है, दीवार पे लिखा हुआ है। तो आईएमएफ का कोई ताल्लुक डिफॉल्ट के साथ नहीं है इस सेंस में। अच्छा, आगे चले। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो टैक्सेस के अंदर हमने कोई बुनियादी तब्दीली की या नहीं की, उसमें शायद आप पाकिस्तान के टैक्सेशन निज़ाम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सिस्टम से वाकिफ शायद उतने नहीं है जितनी रियलिटी है। पाकिस्तान में जितनी भी ये खराबियां आज आप टैक्सेशन की देख रहे हैं, और ये दुकानदारों ने जो बदमाशी और ये उनका जो स्टाइल है, ये सारा पीएमएल नवाज शरीफ का किया धरा है। ये जो पीएमएल नवाज शरीफ की जो पार्टी है, ये लोग दुकानदारों की और आड़तियों की पार्टी है। ये लोग डॉक्यूमेंटेशन पे बिलीव नहीं करते। राइटली और रॉन्गली उनकी एक पॉलिसी है। डार साहब ने कभी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं किया। तो आप अगर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं या टैक्स बेस के इंक्रीज की बात करते हैं, तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इस बारे में कभी उम्मीद नहीं रखें। अब अच्छा, ये जो टैक्स लगाते हैं, ये वो वाले लोग हैं कि जी आप हमसे सेल टैक्स में 20% कर लें। ये उस तरह के लोग हैं कि दुकानदार जो है आगे कस्टमर को ट्रांसफर कर दे। तो बेसिकली जितनी भी
पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन पॉलिसी में जहालत की बातें हैं, जी जिन्होंने पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम को तबाह किया है, उन तमाम बातों के बोझ या जनरल ज़ियाउल हक साहब हैं या जनरल मियां नवाज शरीफ साहब हैं। इस पे मुझे कोई दो राय नहीं है। आप मुझे एक प्रोग्राम का मौका दें, मैं एक आपको आधे घंटे में साबित कर दूंगा कि मैं क्या कर। शब्बर सैदी साहब, आने वाले प्रोग्राम्स में आपसे तफसीली तौर पर जानेंगे कि मुआशी बहाली के प्रोग्राम में कौन कौन से ऐसे निकात हैं जिन्हें ज़ेर गौर लाते हुए हमारी मईशत को बहाल कर सकती है हुकूमत। अगर अभी आप हमें क्विकली बता दें ऐसे 2-4 काम जिसे हुकूमत करते हुए मईशत को कुछ संभाला दे सकती है। सबसे पहला काम तो ये करें कि बाजारों को बंद करें, 6 बजे एनर्जी कंजर्वेशन का मेजर लगाएं। हमारा इंपोर्ट का बिल $28 बिलियन है, उसको आप कम करके 25 या 23 डॉलर पे लाएं। और दिस इज द फर्स्ट थिंग टू बी डन कि आप एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ चले जाएं। दूसरा, आप एडिबल ऑयल की और ये सारी जो इंपोर्ट है इसको कर्टेल करें आहिस्ता आहिस्ता, और अपना एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू करें अगले सीजन में, और इनको ऐसे अरेंज करें कि ये सब चीजें हो। और ये उम्रा और ये सब चीजें जो हैं, ये जो आपने अशिया खुली हुई हैं हराम के पैसे से, इनको सिर्फ हलाल के पैसे पे लेके जाएं। जो आदमी टैक्स पेयर है और 10 लाख से ज्यादा टैक्स देता है वो जाएगा पाकिस्तान गवर्नमेंट के उम्रे से, बाकी कोई नहीं जाएगा। इसमें तकरीबन 1.5-2 बिलियन रुपीस खर्च होता है। इसको बंद करें, क्योंकि जो होता है ये हाँ जी, हराम के पैसे तो हो नहीं सकता जी। हाँ बोले शब्बर ज़ैदी साहब, आपने 2024 का जो मंजरनामा पेश किया कि अभी हम इससे निकल भी जाएं इस क्राइसिस से, तो अगर रिफॉर्म्स नहीं की तो खुदा न खास्ता फिर डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो ये रिफॉर्म्स के राह में बड़ी रुकावटें क्या हैं? कौन सी रिफॉर्म्स हैं जो फौरी तौर पर करनी होगी हमें? मैंने ये नहीं कहा कि ये होगा, ये होगा अगर कौम का रवैया ये रहा। मैंने आपको कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि आप मुझे बताएं कि मैं पिछले तकरीबन 6 महीने से कह रहा हूँ कतारों को बंद करें, एनर्जी कंजर्वेशन करें, तो आपने नहीं किया ना, कौम ने नहीं किया ना किसी ने इसको फोर्स किया। किसी सियासतदान ने कहा, इमरान खान साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा लोगों को कि एनर्जी कंजर्वेशन करो। देखें, आपकी पॉलिटिकल आपकी बिलोंगिंग हो सकती है किसी के साथ, मगर कौम के लिए क्या चाहिए? तो जो हमारे रवैये हैं इस वक्त जी, उसमें तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में जा रहा है पाकिस्तान। शब्बर ज़ैदी साहब, जी बताइए। ये फरमाइएगा कि जिस तरह अभी एक महंगाई का बोझ जो है वो बनता दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर पे अभी 170 अरब रुपए के टैक्स लगने हैं, फिर 100 दिन हम मजीद जो है वो ताख़ीर हो गई। साफ ज़ेर अगर यही काम पहले कर लेते तो आज हम वही काम कर रहे हैं, और आप भी हमेशा ये कहते रहे कि हमें पहले काम कर लेने चाहिए। तो अवाम को क्या क्या जो है वो बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा? अवाम की सिचुएशन आप कैसी देखते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपने खुद कहा अभी थोड़े इंट्रोडक्शन में कि तकरीबन 30% की महंगाई है, तो ये तो रियलिटी है। और जिस तरह के आगे इकोनॉमिक सिचुएशन हमें नजर आ रही है ये तो मजीद बढ़ती जाएगी। मगर मैंने जिस तरह आपको मैं बार बार कह रहा हूँ ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपके टीवी प्रोग्राम की हद तक है ना जी। बाकी लोग आवाम मर जाएगी, मगर कोई उसका रेजिस्टेंस तो कहीं सामने नहीं आ रहा ना जी, किसी सियासी पार्टी के पास, किसी फोरम के पास। इसका महंगाई इशू तो नहीं है ना सर, ये तो आपके टीवी प्रोग्राम का एक लेयर ट्रिप है ना कि आपने जिक्र कर दिया, 2-4 ट्रिप दिखा दिए। अब अगर कोई आपने जुलूस देखा आज पाकिस्तान में कराची में कहीं कि यार महंगाई खत्म करो, कोई आपने कहीं गवर्नर हाउस पे कोई देखा आपने?